2014 से पहले याद करिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने नाक भौं सिकोड़ करके नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकता। बन सकते भी नहीं बोला, बन सकता। मोदी कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर वो चाहे तो आके जो प्लेनरी सेशन और जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, उसके बाहर टेंट लगा करके चाय बेचने का काम करे। नतीजा आप सबको पता है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाया। 2019 के चुनाव से पहले गांधी परिवार के मुकुटमणि मणिशंकर अय्यर, उन्होंने फिर से कहा था और उस बार पाकिस्तान में जाकर कहा था कि मोदी को हराना होगा, मोदी को हराना होगा, मोदी को हटाना होगा। ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने 2019 के चुनाव से पहले घोषणा की थी और जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी एक नीच आदमी है। देश के तमाम लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि आखिर गांधी परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए कैसे कर सकते हैं। उसका भी नतीजा आपने देखा था। लोगों ने इस प्रकार के घमंड से भरे स्टेटमेंट्स और इस प्रकार घमंड से भरे नेताओं का हश्र क्या किया। 2024 का चुनाव आ रहा है, मुकुटमणि फिर से चमके। इस बार बोला ही नहीं, किताब भी लिख डाला है और एक विषय पे नहीं अनेक विषयों पे बोला है। मुख्यतः 3 P's, P1 परिवारवाद, P2 पक्षपात, हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात, और P3 जिसके लिए घमंडिया के सारे नेताओं में होड़ लगी हुई है और लगेगी भी, पाकिस्तान। परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान, इन तीनों विषयों पर, और ये 3 विषय, ये जो घमंडिया अलायंस है, ये 3 विषय इस घमंडिया अलायंस के सबसे फेवरेट विषय हैं। उस पर मणिशंकर अय्यर जी ने थेसिस प्रस्तुत किया है और अलायंस के जो द सोल ऑफ द अलायंस हैज बीन प्रेजेंटेड बाय मणिशंकर अय्यर इन द रिटन फॉर्मेट। जो अलायंस का आत्मा है उसे आत्मकथा के रूप में मणिशंकर अय्यर ने रखा है। परिवारवाद, अब देखिए, परिवारवाद को लेकर पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे, उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता, गांधी परिवार से बाहर कोई और व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, इस विषय को सह नहीं सकते, कदाचित सह नहीं सकते हैं। और मैं याद दिला दूं, पीवी नरसिम्हा राव जी वो व्यक्ति थे जो थे कांग्रेस के, मगर गांधी परिवार के नहीं थे, और गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस के वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 5 वर्ष के कालखंड को बतौर प्रधानमंत्री पहली बार पूरा किया बगैर गांधी परिवार के होते हुए। यह गांधी परिवार कभी सह नहीं सकती थी। इसलिए मणिशंकर अय्यर द्वारा बुलवाया गया कि पीवी नरसिम्हा राव ये तो भारतीय जनता पार्टी के, ये तो कांग्रेस के ही नहीं है। आप समझिए, जब सोनिया गांधी जी ने पीवी नरसिम्हा राव के मृत शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर आने से इनकार किया था, उसके पीछे के भाव को आज अनेकों वर्षों बाद मणिशंकर अय्यर जी ने जस का तस किताब और अपने आत्मकथा और उसके बाद अपने प्रेस वार्ता में प्रेजेंट किया है, उसे रखा है।